हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग दो सबसे टफेस्ट कंप्यूटर की राइड कंपैरिजन करेंगे। 2024 बजाज पल्सर NS200 विथ 2024 TVS अपाचे RTR 204B। जी हां दोस्तों, अब देखिए दोनों ही 200 सीसी की ऑफरिंग है, ऑयल कूलिंग, लिक्विड कूलिंग। अब देखिए काफी सारी चीजें मिलती भी हैं और कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर डिफरेंट भी मिलेगी। तो कॉमन सा डाउट है कि यहाँ पर पल्सर खरीदे या फिर अपाचे खरीदे, तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करूंगा, बताऊंगा चीजें आप लोगों को मिल क्या क्या रही है। लेकिन मेन फोकस रहेगा दोस्तों आज राइड पे कि राइड करते वक्त आप लोगों को यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन माइलेज के बारे में भी दोस्तों बात यहाँ पर करते चलेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर एंड राहुल TVS कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या TVS की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ इन दोनों बाइक की छोटी सी एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा। अब देखिए दोस्तों, दोनों की जो इन डिटेल में जो यहाँ पर कंपैरिजन वीडियो है ना, वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है। आज मेन फोकस रहेगा दोस्तों कि राइड करते वक्त आप एक्सपीरियंस कैसा दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक जनरल सी जो कंपैरिजन है वो मैं आप लोगों को बता दूं। 2 से 4 मिनट के समय मैं आप लोगों को लूंगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो यहाँ पर RTR आप लोगों को 1,77,000 तक में मिलेगी और NS200 आप लोगों को यहाँ पर करीबन 1,90,000 तक में मिलेगी। तो 13,000 रुपीज़ तक का जो प्राइस गैप है दोस्तों, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा। फ्रंट पे अगर आप लोग देख रहे हैं, बाकी हाँ दोनों में आप लोगों को वेव की मिलेगी। फ्रंट पे अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो यहाँ पर मिलेगा। बाकी LED ब्लिंकर यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो कि वहाँ पर आपको बल्ब की मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं तो RTR में आप लोगों को यहाँ पर भले ही ये टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा हो विद फोक प्रोटेक्टर, लेकिन ये एडजस्टेबल जो चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा, जो कि NS में नहीं है। लेकिन यहाँ पर खासियत ये कि USD आपको मिल रहा है। और साथ ही अगर आप लोग टायर देखें तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। यहाँ पर 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील और यहाँ पर आप लोग को 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आपको मिलेगी। डुअल चैनल ABS का सपोर्ट दोनों में ही है। RLP भी आप लोगों को दोनों में ही देखने में मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं दोस्तों, तो 197.75 सीसी SOSC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिलेगा, जहाँ पर असिस्टेंट सिपर क्लच आपको मिल रहा है। टेस्ट करेंगे दोस्तों आगे इसको हम लोग। यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर जो स्टिकरिंग है रेस ट्यून्ड सिपर क्लच, ये भी कंपनी ने यहाँ पर कर रखा है। बाकी अगर आप लोग देखते हैं तो 3 मोड आपको मिलेगा यहाँ पर, स्पोर्ट, अर्बन और रेन मोड। स्पोर्ट मोड में आप लोग को मैक्सिमम पावर टॉर्क मिलेगी। अर्बन रेन मोड में पावर टॉर्क घटा दी जाती है ताकि माइलेज बढ़ाया जा सके। और स्पेशली अगर आप लोग रेन मोड में देखते हैं तो ABS की इंट्रूशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आती है, ताकि एक्सीडेंट से ज़्यादा आप लोगों को राहत दी जा सके। मैं बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को 20.8 PS तक की मैक्स पावर मिलेगी और 17.2 न्यूटन तक की जो अप्रॉक्स जो टॉर्क वैल्यू है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी ये इंजन कॉल वगैरह यहाँ पर आपको थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली चीज़ें थोड़े बेहतर देखने को मिल रही है। 199.5 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्री इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी 4 वाल्व यहाँ पर भी आपको मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं 24.5 PS तक की मैक्स पावर और यहाँ पर आप लोगों को 18.74 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आपको देखने में मिलेगी, ठीक है। तो पावर टॉर्क यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने में मिल रहा है। रियर में अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को जो अंडरबिल एग्जॉस्ट है वो मिल रहा है। तो इसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए। ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर आवाज़ NS की सुनी है। अब यहाँ पर जो डुअल बैरल एग्जॉस्ट है यहाँ पर अपाचे 204B की, इसकी भी आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने दोनों ही बाइक की सुननी है। बाकी आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन सा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही आप लोग को 130/70 सेक्शन की टायर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर रेडियल नहीं है। और रेडियल है यहाँ पर अपाचे में, लेकिन NS में रेडियल नहीं है। बाकी इसको आगे भी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। दोनों में दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो डिस्क है उसका ऑप्शन मिलेगा। लेकिन NS में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 230 mm की जो डिस्क ब्रेक है विथ ABS रिंग आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है, 240 mm की मिल रही है। और सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये गैस चार्ज आप लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को NS में देखने को मिल जाएगा। सीट हाइट यहाँ पर 800 mm की है, यहाँ पर 805 mm। इसके बारे में चलते हुए आगे बात करेंगे। टैंक भी दोनों में 12 लीटर तक की मिलेगी। यहाँ पर आप लोग करीबन 35 to 40 और यहाँ पर 30 से 35 के बीच में माइलेज जो है वो भी आप एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को 180 mm तक की मिलेगी और यहाँ पर 168 mm तक की। ओवरऑल वेट अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 158 और यहाँ पर 152। तो ये जो 6 किलोग्राम तक की डिफरेंस है, क्या कितना ज़्यादा समझाती है नहीं समझाती है, आगे इसके बारे में दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर बात करने वाले हैं। बाकी अगर मैं आप लोग को हैंडल बार बताऊं तो दोनों में दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो मिल जाएगा। और इसके बारे में दोस्तों मैं आपको दोबारा कहूँगा कि ऑलरेडी एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो मेरे चैनल पर डाल रखी है। आज हम लोग सिर्फ मैं आपको समरी बता देता हूँ।
यहाँ पर आप लोगों को स्पीडो, ऑटो, टाको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। मोड वगैरह आप लोगों को दिख रही है क्योंकि ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, ऐप के सारे आप इसको भी एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट जो वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को अभी ये पूरी तरीके से डिजिटल न्यू मीटर कंसोल मिल रहा है। स्पीडो, ऑटो, टाको यहाँ पर भी आपको मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर बजाज की स्मार्ट कनेक्ट आपको डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट दोस्तों आप लोग यहाँ पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर भी आपको दिख रही है। और ये आईना वगैरह जो है दोस्तों, आगे चलते हुए हम लोग इसके बारे में बिल्कुल बात करने वाले हैं। स्पेशलिटी यहाँ पर यह है कि मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पर दोनों ही बाइक के बारे में चीज़ें यहाँ पर देख लिया। चलिए अब चलते हैं राइड पर, देन देखते हैं कि भाई एक्चुअल राइड के दौरान ना ये दोनों बाइक कैसा आपको एक्सपीरियंस निकाल कर दे सकती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं राइड रिव्यू को। अब देखिए पहले NS के साथ शुरुआत इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि पावर की कमी क्या आप लोगों को यहाँ पर अपाचे में फील होगी ये देखने के लिए। बाकी जब आप बैठ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर तो डेफिनेटली 805 mm की सीट हाइट है, थोड़ी सी बड़ी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रही है, वो समझा रही है। रियर फिटेड फुटपैक आपको मिल रहा है। सीट पर जब आप बैठ रहे हैं कंफर्टेबल है, ना सॉफ्ट ना हार्ड, लेकिन स्पेशियस है। चाहे आप राइडर या प्लेयर है, कोई प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ये देखा आपने झट 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 खींच रही है। मतलब देखिए दोस्तों 200 सीसी के हिसाब से ना काफ़ी सही आप लोगों को ये खींचती हुई नज़र आती है, ठीक है। और इनिशियल इंप्रेशन दोस्तों मतलब काफ़ी बढ़िया ही है। और यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्मूथनेस है आगे जब इसके एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों। जहाँ तक बात है दोस्तों ये क्लच के बारे में, तो ये काफ़ी हल्की ही आप लोगों को यहाँ पर फील होगी। बाकी देखिए यहाँ पर असिस्टेंट सिपर क्लच है या नहीं, टेस्ट थोड़ा सा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये डाउन शिफ्ट 64 डाउन शिफ्ट, बाकी मानना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे मैंने डाउन शिफ्ट किया है, ठीक है, झट मैंने डाउन शिफ्ट किया, लेकिन जो रियर टायर है वो फिसली नहीं है। तो भले कंपनी यहाँ पर ऐसा कुछ कह नहीं रही हो, लेकिन क्लच जो है वो भी काफ़ी सॉफ्ट आपको मिल रही है और सिपर क्लच का पूरा अनुभव जो है ना वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये क्या मिल रहा है दोस्तों, मतलब USD, तो USD में आप लोग क्या करेंगे, यही करेंगे ना भाई, लीन करेंगे ना, ये लीन, ये देखिए भाई मज़ा आ जाता है। मतलब क्या ही कहें, मतलब अब देखिए डोमिनार 250 या 400 जितना उतना तो स्टिफनेस आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन भाई कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना आप लोगों को वैसे ही यहाँ पर देखने में मिल रही है। भाई लीन करने में इस बाइक पे मज़ा आता है, कॉर्नरिंग करने में स्पेशली। साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में बताऊँ तो चलिए टेस्ट इसको भी कर लेते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में आगे यहाँ पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पर मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आपने देख लिया है, टाइम फॉर 0 to 100, और भाई नो टाइम ही अचीव कर लेती है यार। मतलब क्या ही कहा जाए इसके बारे में, मतलब बहुत ज़्यादा क्विक है। अब इसका रिस्पांस व्हेन कंपेयर टू अपाचे क्या रहने वाला है तो वो अपाचे में बात करेंगे, लेकिन भाई मज़ा आ जाता है। 90 के बाद डेफिनेटली फुटपेक्स पे हल्का सा वाइब्रेशन समझ में आता है, लेकिन अगर आप लोग इसको 6 गियर पे अगर आप इसको डाल के चला रहे हैं ना तो भाई वाइब्रेशन आप लोगों को शायद 100 तक भी बहुत ज़्यादा समझ में ना आए, ठीक है। तो 6 गियर में 80-90 तक की स्पीड पर भी दोस्तों आप आराम से क्रूज कीजिए, 100 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हर रोड की अपनी स्पीड लिमिट होती है, तो उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए ऐसे लोग उल्टे साइड से आ रहे हैं, क्या ही बोला जाए इनको, बाकी भगवान की मूर्ति लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और अब दोस्तों अगर आप स्टेबिलिटी देखते हैं तो भाई नो प्रॉब्लम एट ऑल। और वाइब्रेशन जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि 100 तक भी बहुत ज़्यादा समझ में आपको नहीं आती है, तो हाँ कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप देख रहे हैं तो 100 तक आप यहाँ पर आराम से मानकर चल सकते हैं। अब बारी है दोस्तों इसकी जो ब्रेकिंग है उसको टेस्ट करने का, ठीक है। यहाँ पर ले चलेंगे दोस्तों 60 तक और फ्रंट ब्रेक अप्लाई करेंगे एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। बढ़िया ब्रेक है दोस्तों, मतलब देखा जाए तो सेटअप वही है जो आप लोगों को N160 या NS160 में मिलती है विद ग्रेमिका कैलिपर। तो भाई मतलब लाजवाब, मतलब ये सेम। इतना मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये पेड रिव्यू ऐसा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं दिल से दोस्तों मुझे ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। स्पेशली ABS जो है काफ़ी सही है, यहाँ पर ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है फ्रंट में काफ़ी बढ़िया आप लोगों को मिल रहा है। रियर को भी दोस्तों यहाँ पर टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे 60 पर एंड रियर ब्रेक अप्लाइड 62 तक आ गए थे। हाँ ये देखिए, देखा आप लोगों ने। देखिए एक बात तो है कि ये प्रोग्रेसिव नेचर की है, दूसरी बात ये है कि भाई इंट्रूशन जो है यहाँ पर बिल्कुल समझा रही है, मतलब ABS काम कर रही है वो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। छोड़ा पकड़ा जो बात है ना वो आप लोग को यहाँ पर फील होता है, ठीक है। और अब दोस्तों रियर के साथ साथ फ्रंट को अप्लाई करेंगे, पहले रियर एंड देन फ्रंट एट द स्पीड ऑफ 60, रियर एंड देन फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए, ये भी मतलब ये तो सबसे बढ़िया बात है कि पहले रियर को अप्लाई कर दीजिए, देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक को, तो बेस्ट आपको यहाँ पर जो रिजल्ट है वो मिलेगा। और ओवरऑल दोस्तों
ब्रेक बहुत बढ़िया आप लोगों को मिलता है। और हाँ, RLP है, तो जब आपने यहाँ पर फ्रंट ब्रेक किया है, अगर कस के भी अगर आपने इसको अप्लाई किया होगा ना, तो भी रियर जो टायर है वो उछलेगी नहीं, तो ये भी एक सही बात है। बाकी मैं कह सकता हूँ कि आप फ्रंट का ये जो देख रहे हैं ना, ब्रेक लीवर ये मिड साइड पर है, तो आप जितना खींचते हैं उतने आप लोगों को यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जाता है। और जहाँ तक बात है दोस्तों सस्पेंशन और हैंडलिंग की, तो ये जब आप कर रहे हैं ना, फ्रंट में जो USD फोक है वो आप लोगों को बिल्कुल ये समझा रही है, स्टिफनेस जो है सामने में से समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अब सामने में देख रहे हैं, रियर देख रहे हैं दोस्तों, दोनों को ही यहाँ पर मैं कहूँगा मिड और हार्ड के बीच में यहाँ पर रखा गया है, ताकि जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, मतलब एक्सेलरेशन के टाइम पे काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन भी देती है, मतलब कॉर्नरिंग में भी हेल्प करती है, टॉप स्पीड हाई स्पीड में भी आप लोग को हेल्प कर रही है। और काफ़ी हद तक दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ना, गड्ढा वगैरह थोड़ा बहुत अगर आ जाता है तो ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में दोस्तों शायद आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है। बाकी हाँ, इसको काफ़ी लोग वो लद्दाख वगैरह ट्रिप में यूज़ करते हैं, बाकी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए दोस्तों सस्पेंशन जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगी, ऐसे मेरा मानना है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्या कहना है बिल्कुल बताइएगा। बाकी फ्रंट सस्पेंशन रियर आप लोगों को दोनों ही सेटअप सेम मिलेगा, वो मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिया है। और अगर आप लोग ओवरऑल देख रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि आप ना बाइक के हल्का सा अंदर बैठे हैं, हैंडल बार थोड़ी सी ऊपर है, क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रही है, तो ओवरऑल हैंडलिंग दोस्तों आपको काफ़ी गजब मिलेगी। स्पेशली अगर आप कॉर्नरिंग के शौकीन है ना, कॉर्नर अटैक करने के, तो भाई ये बाइक फन टू राइड बाइक है। और साथ ही अगर आप रियर व्यू मिरर देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रियर व्यू भी जो है वो भी आपको निकाल कर दे रही है। स्पीडो ऑडो टैको आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी आप लोग को मिल जा रही है, ठीक है। और रियर फिटेड फुटपैक है, काफ़ी स्पेसियस सीट है, कंफर्टेबल सीट है, तो लॉन्ग राइड्स के लिए दोस्तों 200 सीसी के साथ आप इस बाइक को डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी कॉम्पिटिटर अपाचे 200 पर, देन देखते हैं कि भाई इस बाइक के मुकाबले वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें क्या देखने में मिल सकती है। दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे विद अपाचे 200 बाकी दोस्तों वहाँ पर 24.5 मिल रही थी और यहाँ पर आप लोगों को 20.8 PS की पावर मिल रही है, अप्रॉक्सीमेटली 21, तो करीबन 3.5 PS तक की पावर में डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखेगी। बाकी जब आप बैठ रहे हैं थोड़ी सी नीची सीट पर जो आप बैठ रहे हैं दोस्तों, वो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। और सीट का जो कुशनिंग वगैरह चीज़ है ना, वो सेम है, दोनों बाइक में आपको सेम ही महसूस होगी, उसमें कोई आपको चेंज समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर भी रेड फिटेड फुटपैक है, तो यहाँ पर भी चेंज आपको नहीं मिलेगी। बाकी हाँ, थोड़ी सी नीचे सीट पर बैठे वो समझ में आ रहा है, स्पेशियस भी यहाँ पर भी आपको मिल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर जब आप बैठ रहे हैं ना दोस्तों, हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट मोड पे ही है अभी गाड़ी, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। और देखिए दोस्तों, अब ये चीज़ तो है कि अगर आप NS से हट के यहाँ पर आ रहे हैं तो 200 सीसी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो पावर फिगर वगैरह जो है उसके हिसाब से जब आप पावर डिलीवरी यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो काफ़ी सही है। लेकिन एक बात तो है दोस्तों कि अगर आप NS के मुकाबले यहाँ पर इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन देखेंगे तो भाई NS में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल देखने में मिल रही है। लेकिन मैं अगेन कहूँगा दोस्तों, अगर आप नॉर्मली चला रहे हैं ना, तो भाई चलाने में ये भी आपको उतनी मज़ा देगी। इनिशियल एक्सेलरेशन 200 सीसी के हिसाब से कम है, ऐसा आपको फील नहीं होगा, ठीक है। और अब अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप क्लच देख रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों थोड़ा आप लोगों को जो फील है NS की तरह ही मिलेगा। यहाँ पर भी काफ़ी सॉफ्टर साइड पे आपको मिल रही है, और कंपनी यहाँ पर असिस्ट की फंक्शन बोल कर देती है, ठीक है। मतलब कंपनी कह रही है कि असिस्टेंट स्लिपर क्लच यहाँ पर आपको मिल रहा है। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है वो भी चेक करके बताना चाहूँगा। बाकी ये रेत वगैरह गिरी हुई है यहाँ पर हल्की सी, ये देखिए दोस्तों, ये अब देखिए कॉर्नरिंग करने में मज़ा तो इसमें भी काफ़ी आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर USD नहीं है तो मज़ा आपको नहीं आ रहा है, लेकिन बात फिर भी वही है कि USD अगर होती है ना भाई, जैसे आप लोगों को अभी NS में मिल रहा है, तो स्टिफनेस की वजह से जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो थोड़ी सी और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। बाकी वहाँ पर पेरीमीटर फ्रेम भी आप लोगों को मिल रहा है, तो वो एक आप कह सकते हैं कि एडेड एडवांटेज है, पेरीमीटर फ्रेम, USD, रियर में मोनोशॉक। तो देखिए कॉर्नरिंग इसमें भी नो डाउट मज़े के साथ आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप परखने की कोशिश करेंगे बेहतर कौन है, तो भाई डेफिनेटली NS में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर तो मिल रही है देखने में। जैसे मैं आपको बता रहा था दोस्तों, असिस्टेंट स्लिपर क्लच आप लोगों को इसमें मिलता है, तो इसको भी टेस्ट करेंगे दोस्तों। ले चलते हैं थोड़ा सा इसको स्पीड पर 80 तक ले चलते हैं, देन डाउन शिफ्ट करेंगे एंड डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट। क्या यहाँ पर रियर टायर स्लिप करी? नहीं करी दोस्तों, और आपने देखा RPM बढ़ गई थी, तो ये एक बहुत बेहतरीन बात है। बाकी देखिए NS में कंपनी दावा नहीं करती, लेकिन NS में भी रियर टायर जो वो स्लिप नहीं करती है, और यहाँ पर तो कंपनी दावा कर रही है, तो वह स्लिप करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और यहाँ पर हो भी नहीं रही है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने देख लिया कि दोनों बाइकों में काफ़ी बेहतरीन तरीके से अप्लाई हो जाती है। मतलब हाई स्पीड्स पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप लोग एग्रेसिव डाउन शिफ्ट कर भी रहे हैं तो रियर टायर नहीं फिसलेगी, ठीक है। और अब दोस्तों हर वीडियो की तरह मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो है इसकी क्लच मतलब गियर शिफ्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं ना, तो मक्खन की तरह शिफ्ट हो रही है। अब अगर मैं सही से बताऊं दोस्तों आप लोगों को, तो
चाहे आप एनएस देख रहे हो, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में काफ़ी स्मूथली ये शिफ्ट भी हो जाती है। और चलिए दोस्तों, अब इसमें भी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको परफॉर्म करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस है एनएस के मुकाबले, इसके बारे में आगे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट गियर पे ऑलरेडी है बाइक 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। इट्स टाइम फॉर 0 to 100 ना। और भाई ये भी आराम से इसने अचीव कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आगे डेफिनेटली वर्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, है ना। ये 0 to 60 जो है, मतलब दोनों ही बाइक ने शायद सेम टाइम फ्रेम में ही कैप्चर कर लिया होगा। लेकिन 0 to 100 में हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि NS 200 थोड़ी सी शायद फास्टर आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, टॉप एंड में आप लोगों को NS की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बेहतर ही देखने में मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो भाई परफॉर्मेंस 200 सीसी के हिसाब से बुरी इसकी भी नहीं है, ठीक है। अब लिक्विड कूलिंग वहाँ पर है तो भाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक वो बनती है NS, तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मिलना लाजमी है और मिल भी रहा है। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर वाइब्रेशन देख रहे हैं दोस्तों, तो ताजुब की बात यह है कि भाई ये जो E20 वाली मॉडल है ना, यहाँ पर आपको वाइब्रेशन भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 80-90 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको समझ में नहीं आ रही है। और अगर आप यहाँ पर 5th गियर में डाल के 90-100 तक अगर आप चला रहे हैं तो आराम से वो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप उसको मान सकते हो। स्टेबिलिटी में दोस्तों यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों, GTT ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, जिसको आप ट्रैफिक पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं इंजन स्टॉलिंग या फिर माइलेज को मेंटेन रखने के लिए। आप जैसे सेकंड गियर पर आप मान लीजिए आप अभी हैं और आपने अभी अपने जो क्लच गियर थ्रॉटल है वो छोड़ दिया, लेकिन देखिए फिर भी बाइक जो है 11, 12, 13 की स्पीड ले रही है, हल्का हल्का थ्रॉटल ले रही है और आगे बढ़ रही है। अब यही दोस्तों अगर आप 5th गियर में जाते हैं, मैंने 5th गियर पर शिफ्ट करके मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है गाड़ी को। अभी आप देखिए गाड़ी हल्का हल्का थ्रॉटल ले रही है, ठीक है। 26-27 तक का थ्रॉटल ले रही है और आगे बढ़ रही है। तो मतलब आप सेकंड गियर पे हो या फिर 5th गियर या फर्स्ट गियर, हर एक गियर की अपनी अपनी अलग स्पीड को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये बहुत सारा इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप ट्रैफिक में, स्पेशली अगर आप गाड़ी चला रहे हैं। तो ये दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर क्लेम किया है ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। बजाज में ऐसा कुछ क्लेम नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पर भी हल्की फुल्की ये चीज़ आपको देखने में मिल जाएगी। और दोस्तों डुअल चैनल ABS आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। फ्रंट को ले चलते हैं 70 तक, अंदर अप्लाई करेंगे एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ओ भाई साहब, एक बात है, देखिए सबसे पहला आपको जो रिस्पांस मिलेगा ना वो है इसकी ये यहाँ पर आप ये जो ब्रेक लीवर देख रहे हैं भाई काफ़ी सॉफ्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा पुल करना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पर बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बाकी देखिए काफ़ी स्ट्रांगली ये आप लोगों को रोक देती है गाड़ी में, मतलब फ्रंट ब्रेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर आपको बेहतर चाहिए ब्रेकिंग तो आप NS के साथ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही, ठीक है। ब्रेकिंग की वजह से आप इससे हटकर NS पे शिफ्ट होंगे ऐसा आपको फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब दोस्तों रेयर ले चलते हैं 60 तक एंड रेयर को अप्लाई करेंगे एंड अप्लाइड एट 63। ओह सेम है, इसमें तो भाई बिल्कुल ही सेम है। मतलब जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया तो वो जो ABS की इंट्रूशन है यहाँ पर भी मुझे समझ में आई है। तो यहाँ पर और NS में कोई वैसे मतलब डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। रेयर की मैं बात कर रहा हूँ, भले यहाँ वहाँ पर एक 230 और यहाँ पर आपको 240 की डिस्क मिल रही हो। प्रोग्रेसिव नेचर की दोनों है। लेकिन अब देखते हैं दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर NS में भी बता रहा था, दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे, पहले रेयर एंड देन फ्रंट 70 पे ले जाकर अप्लाई करेंगे एंड रेयर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ओ भाई साहब, ये तो गजब है यार। मतलब रेयर जो ब्रेक है ना उसमें ABS की इंट्रूशन काफ़ी एविडेंटली समझ में आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो मेरे ख्याल से मैं आपको कह सकता हूँ कि भाई ब्रेकिंग में, जैसे मैं आपको कह रहा था फ्रंट में थोड़ी सी बेहतर है NS, लेकिन ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं रियर ब्रेक के अप्लाई करने के संग संग बाद अगर आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर दे रहे हैं तो ओवरऑल अगर आपको जो एफिशिएंसी मिल रही है ना ब्रेकिंग में से, मैं कहूँगा NS और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आने वाले। लेकिन डिफरेंस कहाँ समझ में आएगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और अब दोस्तों अगर आप लोग सस्पेंशन या फिर हैंडलिंग देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई देखिए, क्योंकि NS में फ्रंट में आपको USD मिल रहा था तो डेफिनेटली वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जो स्टिफनेस है वो ज़्यादा समझ में आएगी फ्रंट में से, क्योंकि जब आप ये कर रहे हैं ना तो NS में जो स्टिफनेस है वो आपको ज़्यादा समझ में आ रही है। और यहाँ पर भी जब आप ऐसे कर रहे हैं ना भाई, तो गाड़ी आपकी बात मानती है, ऐसा नहीं है कि वो डाया वाया भाग जा रही है, ऐसा नहीं है। तो सस्पेंशन दोस्तों यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो फ्रंट और रियर दोनों को ही यहाँ पर मिड साइड पे सेट करा गया। बाकी वहाँ पर गैस चार्ज था, यहाँ पर रियर में मोनोशॉक है, गैस चार्ज यहाँ पर आपको चीज़ देखने में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है कि थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को कंफर्टेबल फील हो सकती है। बाकी मैंने आपको बताया कॉर्नरिंग पे थोड़ी सी आपको बेहतर NS दिखाई देगी, लेकिन हाई स्पीड टॉप स्पीड कॉर्नरिंग में मज़ा आपको यहाँ पर भी आएगा। और ये जब आप गड्ढे पे उतार रहे हैं ना तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील दे सकती है व्हेन कंपेयर टू NS, ठीक है। बाकी देखिए झटका तो भाई ये भी देगी, लेकिन NS के मुकाबले हल्की सी यहाँ पर चीज़ आपको बेहतर देखने में मिल सकती है। और वहीं दोस्तों अगर मैं ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर जो हैंडलिंग उसके बारे में बताऊँ
तो देखिए मतलब आप लोगों को जो रियर व्यू मिरर है वो भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, ठीक है, स्पेशियस सीट है। और यहाँ पर जब आप बैठ रहे हैं ना तो आप यहाँ पर हल्का सा झुक रहे हैं, एनएस में भी बहुत हल्का सा आप झुकते हैं, तो ये मतलब सिटिंग जो मतलब यहाँ पर जो राइडर पोस्चर है ना उसमें दोनों में बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस नहीं मतलब समझ पाएंगे। और अगर आप देख रहे हैं तो स्पेशियस सीट यहाँ पर भी है, रियर फिटेड फुटपेग है, एक्सेलरेशन भी वगैरह भी काफ़ी सही आप लोगों को इस बाइक में मिल रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब कंफर्ट है वो भी नेचर मिल रहा है, असिस्टेड पर क्लच भी मिल रहा है, तो हाई स्पीड पर आपकी सेफ्टी भी बरकरार रहती है। और डेफिनेटली अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग राइड पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आराम से ले जा सकते हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये चीज़ यहाँ पर भी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, बस यही एक चीज़ की कमी है। बाकी इसको भी आप मतलब आफ्टर मार्केट जाके लगवा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोगों ने बात कर ली इस बाइक के बारे में। चलिए कंक्लूजन पे चलते हैं और दोनों ही बाइक में कौन सी बाइक खरीदनी आप लोगों के लिए सही हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों राइड के बाद अब सत्य वचन की घड़ी, कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। देखिए दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि भाई दोनों ही बाइक जो है ना लॉन्ग राइड्स के लिए आप लोगों को सूटेबल महसूस होगी, लेकिन ये एक बात है कि भाई यहाँ पर ऑयल कूलिंग है, यहाँ पर लिक्विड कूल, तो आप इस पर भरोसा थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी हाँ ये थोड़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक बन जाती है, और क्योंकि पावर फिगर्स भी यहाँ पर ज़्यादा दी गई। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आपकी बजट वही मैं कहूँगा 1,70,75,000 तक की थी, आपको एक लॉन्ग राइड के लिए बाइक चाहिए थी जहाँ पर कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन आपको चाहिए, थोड़ा सा एडवांस्ड आप लोग को मीटर चाहिए, कंफर्टेबल राइड पोजीशन, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, डुअल चैनल एबीएस आप लोगों को चाहिए थी, हेडलैम्प आप लोगों को एलईडी वाली चाहिए थी, मतलब राइडिंग मतलब जो हैंडलिंग वगैरह वो आप लोग अच्छी चाहिए थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बाइक है ना आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन बाइक है। लेकिन दोस्तों 200 सीसी में आप लोगों को मैं अगेन कहूँगा कि बेस्ट हैंडलिंग आप लोगों को चाहिए, ठीक है। डुअल चैनल एबीएस, चक्के भी आप लोगों को मोटी चाहिए, जो ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल ये तो आपको चाहिए ही थी, और साथ ही मैं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर फ्रेम, यूएसडी और मोनोशॉक आपको मिल रहा है, तो एक ओवरऑल जो बेस्ट हैंडलिंग है ना वो आप लोग को यहाँ पर मिलता है। और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दोस्तों 200 सीसी इंजन में से ना आप लोगों को यहाँ पर NS200 में बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। और अभी तो आप लोगों को एलईडी और ब्लूटूथ मतलब कंप्लीट डिजिटल और ब्लूटूथ का अपडेट है वो भी मिल चुका है, तो इस बाइक में भी कोई कमी है ही नहीं, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों अगर आप लोग बजट 1,90,95 तक रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है एक बेहतरीन बाइक, स्पेशली अगर आप लॉन्ग राइड पे भी जा रहे हैं, परफॉर्मेंस के साथ लॉन्ग राइड में आप लोग को और मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट दीज टू बाइक्स, जो कि थी RTR 200 और बजाज पल्सर NS200। बाकी मैं अगेन कहूँगा दोस्तों दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी सही है, आप लोग अपना प्रायोरिटी सेट कीजिए जहाँ पर आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा फुलफिल करेगी। बाकी मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है क्या है नहीं है, जहाँ पर आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा फुलफिल करेगी वो बाइक आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं। दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी सही है। अगर आप लोग को ऑयल कूलिंग चलता है तो आप RTR भी ले सकते हैं, अगर आपको लिक्विड कूलिंग चाहिए तो आप NS भी खरीद सकते हैं। प्रॉब्लम किसी बाइक में भी आप लोग को बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद है तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।